Hi and welcome back to this another episode with me Arsh और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं under 60 percentile CATs at colleges. So if you are also having this sort of percentile, because I think मेरे live session में 52, 60, 65 मेरे हिसाब से even under 70 percentile की हम बात करें तो I'm going to talk about what all colleges you can target. Let's start. Entrance exam नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड जैसे कि मैंने इसका टॉपिक चेंज करके 60 से 70 कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं. कुछ और एडिशनल कॉलेज हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 70 कर दिया है तो आप इस लिस्ट में बिमटेक भी रख सकते हैं, राइट आप इस लिस्ट में लेट मी जस्ट चेक व्हाट ऑल कॉलेजेस आर देयर. यस कुछ कॉलेजेस मिसिंग हैं, तो मैंने जब क्योंकि 60 वाला था तो बिमटेक नोएडा आप टारगेट कर सकते हैं, आप चाहो तो आप MDI मुर्शिदाबाद टारगेट कर सकते हो अगर आप देख रहे हो तो. अच्छा है बुरा है दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिसर्च. फॉर दैट नीचे एक फॉर्म का लिंक भी दिया है, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस जानने हैं फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि यू नो व्हाट यू सी ऑनलाइन इट्स ऑल. एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब पता नहीं क्यों आजकल मैं इतने एग्जाम्पल देने लगी हूँ. अगर तुम एक कंपनी स्टार्ट करो और लेट्स से तुमने कोई सर्विस क्रिएट की या प्रोडक्ट क्रिएट किया, तो तुम कस्टमर्स को क्या बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताना. आई थिंक ये सवाल मैं मॉक में भी बच्चों से पूछती हूँ. तुम अच्छी चीजें बताओगे, तुम बुरी चीजें नहीं बताओगे, क्योंकि बुरी चीज बताओगे तो कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे. सिमिलरली जो कॉलेजेस जो तुम देख रहे हो, मैं कह रही हूँ इवन टियर 2 कैटेगरी जैसे कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट ग्लिच, एवरेज प्लेसमेंट फ्लक्चुएशन बहुत रहते हैं, इवन आईएम्स में रहते हैं यार, राइट तो सिंपल सी चीज है, जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्हें बेचना है. सो एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट. जब आप शादी के लिए किसी लड़के से मिलते हो, इफ इट्स अरेंज मैरिज, राइट, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, तो फिर आपको रेड फ्लैग या तो बाद में पता चलते हैं या ढूंढने में पता चलते हैं. उसी तरह से व्हेन इट कम्स टू MBA कॉलेजेस, आपको ग्रीन फ्लैग दिख रहे हैं बट यू हैव टू फाइंड द रेड फ्लैग. अदरवाइज 2 साल जाने के बाद जब प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो यू विल रिग्रेट इट. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बहुत आराम से एग्जाम्पल को समझा एंड मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम भी हंस रही है इस एग्जाम्पल को सुन के. सो बिमटेक, MDI मुर्शिदाबाद, IMI भुवनेश्वर, IMI कोलकाता, राइट. इवन आप 70 परसेंटाइल पे आप IMT नागपुर भी अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप अप्लाई करके देख सकते हो. तो मैंने आई थिंक 4-5 कॉलेजेस बताए. फिर इसके बाद आप लिस्ट में देख सकते हैं जाइन बैंगलोर. मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो मैं ऑनेस्टली बताऊं इनका प्लेसमेंट 7 से 10 लाख के बीच का, मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस का, राइट 7 से 10 लाख के बीच का प्लेसमेंट है. 7 से 10 लाख का बीच का प्लेसमेंट का मतलब ये है, एवरेज पैकेज की बात कर रही हूँ कि मतलब 6 का भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है. बिकॉज कई सारे कॉलेजेस के साथ क्या है कि लेट्स इन केस डिलॉयट आई तो 6 लाख का पैकेज, जब जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं वो कम पैकेजेस लेकर आती हैं, PwC कम पैकेज पे हायर कर रही होती है. तो जाइन हो गया, बिमटेक हो गया, MDI हो गया, IMI हो गया, IMI भुवनेश्वर कोलकाता हो गया, IMT नागपुर हो गया, जाइन बैंगलोर हो गया, क्राइस्ट हो गया, सॉइल गुड़गांव हो गया, BML मुंजाल हो गया, जयपुरिया हो गया, ILM हो गया, IMM हो गया, फर्स्ट टाइमा हो गया, जिम्स रोहिणी हो गया, ISBR अलायंस, IBS हो गया, ISME हो गया, NIT जयपुर, NIT ट्रिची, IIIT इलाहाबाद, बालाजी, इंडस पुणे, जयपुरिया, UBS मुंबई, एटलस मुंबई एंड आई थिंक MET मुंबई, SIS मुंबई, चेतना मुंबई एंड सो मेनी कॉलेजेस आते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो. तो मोर और लेस इवन अगर आपका 50% भी है तो भी कुछ कॉलेजेस, मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस आर सेम, राइट. अब आपको क्या देखना है दैट आपका बजट क्या है. जैसे मैं अगेन एक और एग्जांपल देती हूँ. आज मैंने एक स्टूडेंट से बात की, वो मुझे एक ऐसे कॉलेज के बारे में पूछा जिसका फीस स्ट्रक्चर 3 लाख का है, 3.5 लाख का. फिर उसने मुझसे एक ऐसा कॉलेज पूछा जिसका फीस स्ट्रक्चर 6-7 लाख का है. फिर एक कॉलेज ऐसा पूछा जिसका फीस स्ट्रक्चर 12 लाख का है. तो भाई वो बच्चा ही कंफ्यूज है. आप तीनों के लिए आप कैसे कंपेयर करोगे कि ये वाला कॉलेज लेना चाहिए, ये वाला कॉलेज. तो यू हैव टू फाइनलाइज द बजट, राइट, द लोकेशन, द स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन क्लियर नहीं भी है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, यू नो, क्योंकि कई बार बच्चे जनरल लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्या ROI मिल रहा है, कैसे फैकल्टीज हैं, देन यू कैन मेक अ डिसीजन. अगर आपको कहीं पे भी हेल्प लगती है, एवरेज पैकेज मैंने इंडिविजुअली इसलिए नहीं बताया बिकॉज मोर और लेस सभी के प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, आई मीन और भी कॉलेजेस यहाँ पे ISBM, इंडस, DY, किर्लोस्कर, लेक्सिकन, MIT, RIM, इंदिरा, आई थिंक ये पुणे के कॉलेजेस हैं. मैंने आई थिंक मुंबई के भी कॉलेजेस बता दिए, SIS, चेतना, ये सारे. इवन
70 परसेंटाइल पे विलिंकर बैंगलोर आप टारगेट करके देख सकते हो, एंड so much more, right? So these are the list of colleges what you can target under 70 percentile in CAT-SAT. If you still have confusion, what should I do, whether I should go for this or that, under my budget, what are the right options I can definitely apply. So for that नीचे एक फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.